यहाँ पे उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों सभी को शुभ अपराह्न। मैं किशन वन सप्तम का छात्र आप लोगों के समक्ष मृदा पर एक हिंदी भाषण लेके प्रस्तुत हूँ। मृदा हमारे जीवन का मूल आधार है। अधिकांश मनुष्य बस्तियाँ उन्हीं क्षेत्रों में मिलती है जहाँ अच्छी और उपजाऊ मृदा उपलब्ध हो। मृदा पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम है। पौधे अपने भोजन के अधिकतर पोषक तत्व मृदा से ही प्राप्त करते हैं। चट्टानों के प्रकार, जमीन की भौतिक विशेषताएं, जलवायु और वनस्पतियां आदि के संबंध में विभिन्न स्थानों में अंतर होता है। यही कारण है कि पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिनमें मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा शामिल है। मृदा के विविधताओं के कारण ही हमें विभिन्न प्रकार के फसलें और पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। समानतः नदी घाटियों की मिट्टी उपजाऊ होती है। इसके विपरीत पर्वतीय और पहाड़ी ढालों पर स्थित छिछली और अनुपजाऊ मिट्टी खेती के लिए बहुत कम उपयोगी होती है। मिट्टी के 1 या 2 सेंटीमीटर मोटी परत बनने में लगभग 2 शताब्दी लग जाती है, किंतु यह बनी बनाई मिट्टी कुछ ही समय में मृदा के अपरदन के कारण नष्ट हो सकती है। मृदा की ऊपरी सतह पर से उपजाऊ मिट्टी का स्थानांतरित हो जाना मिट्टी का कटाव या मृदा का अपरदन कहलाता है। मृदा का कटाव बहुत कारणों से हो सकता है, जैसे वनों की ह्रास तथा अंधाधुंध कटाई, कृषि के अवैज्ञानिक तरीके, पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की गई बागा कृषि। और हम इसे रोक भी सकते हैं अधिक वृक्षारोपण करके, चराई पर नियंत्रण करके और अत्यधिक बांधों का निर्माण करके इसे रोका भी जा सकता है। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यह कहता हूँ कि कोई चाहे धन और दौलत, कोई चाहे धन और दौलत, कोई चाहे आराम, मैं तो चाहूँ मिट्टी को, मैं तो चाहूँ मिट्टी को, क्योंकि मिट्टी को नहीं चाहोगे तो अन्य कहाँ से लाओगे। धन्यवाद।